नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वैकेंसी को लेकर के इससे पहले भी हमने एक जिले के बारे में बात किया था और कहा भी था कमेंट में कि जिसको भी अपने जिले का जानना है कमेंट में जिले का नाम लिख दीजिएगा। तो एक और जिले से वैकेंसी निकल कर आई है, उसी की बात करते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी वैकेंसी है, जिसमें पूर्णकालिक शिक्षिका की वैकेंसी है। यहाँ पर गणित विषय, विज्ञान विषय, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी विषय, 4-1-1 इस तरीके से रिक्तियाँ हैं। जहाँ पर कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे एससी कैटेगरी में है और एसटी कैटेगरी में आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। जनरल ईडब्ल्यूएस सेक्शन में आपकी वैकेंसी नहीं है। और जिस भी विषय को लेकर के वैकेंसी की यहाँ पर बात की गई है उसी वर्ग से आपका स्नातक होना चाहिए और अपर प्राइमरी का टेट होना चाहिए। यहाँ पर जो मानदेय मिलता है वो 24,200 रुपये मिलता है। अंशकालिक शिक्षिका में अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर शिक्षा, स्काउट गाइड और कला क्राफ्ट संगीत गृह शिल्प की वैकेंसी है, जिसमें 2 वैकेंसी, 1 वैकेंसी, 3 वैकेंसी इस तरीके से हैं। जहाँ पर कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे तो जनरल में यहाँ पर नहीं है, पर ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है और एसटी में 1 वैकेंसी। यहीं अंशकालिक शिक्षिका में स्काउट गाइड में देखेंगे तो 1 वैकेंसी एसटी में है और कला क्राफ्ट वाले में देखेंगे तो 3 वैकेंसी में से 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस, 1 एससी कैटेगरी में और 1 एसटी कैटेगरी में। यहाँ पर क्या चाहिए होता है, तो जैसे अगर कंप्यूटर के लिए तो कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स वगैरह होना चाहिए। प्राइमरी स्तर का टीटी भी मांगा गया है। कोर्स बहुत सारे इसमें मान्य हो जाते हैं, जैसे बीसीए हो गया, डोइक लेवल का हो गया, ए लेवल है, ओ लेवल है, इस तरीके के अलग अलग कोर्स। साथ ही इसमें बीएड मान्य लिखा भी है, एनसीटी से मान्य बीएड या समकक्ष एलटी ग्रेड इत्यादि। यहाँ पर आप देखेंगे तो 10,780 इसका मानदेय रहता है। इसी प्रकार स्काउट गाइड से रिलेटेड आपका बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड आदि कोर्स। अगर कला क्राफ्ट की बात करें तो उसमें गृह शिल्प विषय से स्नातक या एनसीटी से मान्यता प्राप्त बीएड या समकक्ष एलटी ग्रेड। इसके अलावा लेखाकार की जो है वो वैकेंसी है टोटल 3, जिसमें आपका 1-2-0 खाली 1-2 इसी में ही, यानी कि एक आपका अनरिजर्व में और 2 आप देखेंगे तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, जनरल और ईडब्ल्यूएस। मुख्य रसोईया में 1 वैकेंसी है, सहायक रसोईया में 6 वैकेंसी सबसे ज़्यादा यहाँ पर है और चपरासी में भी 6 है, चौकीदार में भी 1 वैकेंसी है और इस तरीके से ये डिवाइड भी हो रखा है। अब यहाँ पर अगर लेखाकार के लिए देखेंगे तो आपका स्नातक यानी ग्रेजुएशन कॉमर्स से होना चाहिए, एमएस ऑफिस पर ज्ञान होना चाहिए, डोइक लेवल से कंप्यूटर शिक्षा में ओ लेवल डिप्लोमा हो, या अगर ओ लेवल नहीं है तो उसके समकक्ष भी कोई होगा तो भी चल जाएगा। और इसी प्रकार बाकी जो मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी, चौकीदार, इन सभी के लिए कक्षा 8 होना चाहिए, किसी प्रकार से रोग वगैरह से ग्रस्त नहीं होना चाहिए और ये इसका मानदेय दे रखा है। ये वैकेंसी निकली कहाँ से, किस जिले से निकली है, तो प्रतापगढ़ से ये वैकेंसी जो है वो निकली है। और इसके बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में पत्रांक संख्या की बात की गई है और प्रतापगढ़ के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कक्षा 6 से 8 में अस्थायी रूप से संविदा आधारित शिक्षक और शिक्षेतर कर्मियों को लेकर के जो भी अहिर हैं यहाँ पर योग्य महिला अभ्यर्थी, उनसे पंजीकृत डाक के माध्यम से ये यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए। आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि 7 जनवरी 2025 की सायं 5 बजे तक जो है वो रखी गई है। और ये है इसका पता, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ के पते पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप यहाँ पर आवेदन कीजिएगा। एक से अधिक पद के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग कीजिएगा। अब कुछ नियम शर्तों की बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको आवेदन पत्र पर साफ और सुंदर अक्षरों में हस्तलिखित अंकित स्वीकार्य हो, जिस पर अभ्यर्थी का पूर्ण बायोडाटा वगैरह है वो सारी चीज़ें लिखनी होगी। एज मिनिमम 25 साल, मैक्सिमम 45 साल। साथ ही 1 अप्रैल 2024 से अकाउंट किया जाएगा। पूर्णकालिक शिक्षिका या अंशकालिक शिक्षिका लेखाकार के पद पर जो चयन होगा वो मेरिट के आधार पर जो है वो किया जाएगा। बाकी मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी, चौकीदार, इन पर साक्षात्कार के माध्यम से चयन जो है वो किया जाता है। और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की भी बात यहाँ पर की गई है। इसके लिए सभी पदों पर मानदेय राज्य परियोजना कार्यालय के समय समय पर जो भी निर्देशानुसार वही दिया जाएगा। बाकी आवेदन पत्र के साथ साथ अंक पत्र, प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, निवास, जाति और इसके अलावा सक्षम अधिकारी द्वारा बना होना चाहिए। साथ ही काउंसलिंग के समय समस्त प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र आपको लेकर के भी जाना है। पत्राचार का पता 3 लिफाफे, साथ ही 40 रुपये का डाक टिकट लगा करके जमा करना होगा। प्रारूप पर आपको आवेदन पत्र जो निर्धारित प्रारूप है उसी पर मान्य होगा। किसी सेवा में बर्खास्त कर दिए गए, नैतिक चारित्रिक कोई अक्षमता आपके खिलाफ हो गई तो आप मान्य नहीं होंगे। यात्रा भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा। पूर्णकालिक और मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी, चौकीदार ये सब पूर्णकालिक हैं। विद्यालय में ही आपको रहना भी जो है वो पड़ेगा। साथ ही इसमें ऐसी शिक्षिका तो पहले से अगर आप हैं तो उसके लिए आपको 2 अंक दिया जाता है, भारांक उसकी बात की गई है। और 11 माह 29 दिन के लिए ये जो है आपका टोटल जो टाइम पीरियड है संविदा को लेकर के वो देखने को मिलता है। बाकी ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आने वाले के लिए अलग से उनको
निर्गत प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अलग-अलग इसमें अगर कोई शर्तें होती हैं, टाइम के अकॉर्डिंग बदलती हैं, तो वो मान्य होंगी। चयन के उपरांत अभ्यर्थी को ₹100 का स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र भी जो है वो देना होगा कि उसके खिलाफ किसी प्रकार को जो है कोई मुकदमा वगैरह तो नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें। लास्ट में आप देख अच्छा ये भी चीज़ यहाँ लिख दिया गया है कि दैनिक जागरण और हिंदुस्तान ये सब न्यूज़पेपर में भी छपवाने को लेकर के 24 को आदेश दिया गया था, यानी किसी न किसी दिन न्यूज़पेपर में छपा भी होगा। बाकी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जनपद प्रतापगढ़ के लिए आवेदन पत्र का क्या प्रारूप रहेगा। यहाँ पर आवेदित पद का नाम, जाति, पिता, पत्र, मेल आईडी, दूरभाष, जाति, ये आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीपीएड, टेट, कंप्यूटर प्रशिक्षण आदि, लेखाकार, इस तरीके से। और यहाँ पर प्रतापगढ़ को लेकर के यही नोटिफिकेशन दोबारा तिबारा भी लगता है नहीं, इसमें यही दे दिया गया है कि कैसे कैसे आपकी जो मेरिट है वो देखी जाती है। जैसे हाई स्कूल को लेकर 10%, इंटरमीडिएट 10%, स्नातक 20, परा स्नातक 20 और प्रशिक्षण के 30%। बाकी ऐसा कोई इसमें खास पॉइंट जो है वो नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन, ये आपको न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बाकी यदि ना मिले, चाहिए हो तो कम टेलीग्राम पर भी आपको जो है वो भेज देंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।